नमस्कार दोस्तों, फोर्थ आई न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारी विधानसभा सीटों के विश्लेषण की स्पेशल सीरीज लगातार आगे बढ़ती जा रही है। हमने अब तक इस सीरीज में कई विधानसभाएं कवर कर ली हैं और आज हम एक ऐसी विधानसभा सीट का विश्लेषण आपके लिए लेकर आए हैं जो सीट हमारे छत्तीसगढ़ की हॉट सीटों में से एक मानी जाती है। कहा जाता है कि इस सीट से ही प्रदेश सरकार की दशा और दिशा तय होती है। ये वो सीट है जिस पर फोकस करना न सिर्फ विभिन्न राजनीतिक दलों की अनिवार्यता है, बल्कि ये कहना गलत नहीं होगा कि मजबूरी भी, क्योंकि इस सीट का एक बड़ा तबका राज्य में कौन सी सरकार बनेगी इसका निर्धारण करता है। ये सीट है हमारे छत्तीसगढ़ की बस्तर विधानसभा सीट। बस्तर यूं तो अपने प्राकृतिक सौंदर्य के लिए जाना जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में इसे लाल भूमि की संज्ञा भी दी गई है। पनपे हुए नक्सलवाद, ग्रामीणों की दशा और सुरक्षा बलों की तैनाती आज बस्तर की संज्ञा बन चुकी है। पर्यटन से इतर ये क्षेत्र खनिज संपदा से भी भरपूर है। तेंदुपत्ता संग्रहण क्षेत्र के लोगों का मूल व्यवसाय है, जिसकी एवज में उन्हें राज्य सरकार से मानदेय मिलता है। आदिवासी बाहुल्य इस क्षेत्र बस्तर में विभिन्न जनजाति के रहवासी निवास करते हैं। हमारे प्रदेश के कई बड़े नेता बस्तर से ही निकले हैं, जो इस समुदाय का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस सीट पर चुनाव हमेशा से ही दिलचस्प रहे हैं। बस्तर ऐसी सीट है जहां से हमारे प्रदेश की दोनों ही बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस इस सीट से आदिवासी चेहरा ही उतारती आई हैं। आज हम आपके सामने इस सीट पर हुए पिछले 3 विधानसभाओं का विश्लेषण लेकर आए हैं। सबसे पहले बात करेंगे साल 2008 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की। उस दौरान प्रदेश में डॉक्टर रमन सिंह के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार थी। साल 2008 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने बस्तर विधानसभा सीट पर सुभाऊ कश्यप को टिकट दी। कांग्रेस ने बीजेपी के सुभाऊ कश्यप के खिलाफ लखेश्वर बघेल को चुनावी मैदान में उतारा। डॉक्टर रमन सिंह की आंधी में इस चुनाव में बीजेपी के सुभाऊ कश्यप जीते और विधानसभा पहुंचे। वहीं उनके प्रतिद्वंदी कांग्रेस के प्रत्याशी लखेश्वर बघेल को 48,790 वोट ही मिल पाए। जीत का मार्जिन लगभग 1,000 वोट रहा और इस तरह इस सीट की विधायकी बीजेपी के पास गई। इसके बाद आया साल 2013 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में दोनों ही पार्टियों ने अपनी कैंडिडेट को रिपीट किया। बीजेपी ने तत्कालीन विधायक सुभाऊ कश्यप का टिकट नहीं काटा, तो वहीं कांग्रेस ने पिछला विधानसभा चुनाव हार चुके अपने प्रत्याशी पर एक बार फिर से दांव खेला। इस बार बीजेपी का भरोसा टूट गया। कांग्रेस के प्रत्याशी लखेश्वर बघेल इस चुनाव में बाजी मार गए। सुभाऊ कश्यप को इस चुनाव में 48,774 वोट मिले। वहीं पिछला चुनाव हारे हुए कांग्रेस के प्रत्याशी लखेश्वर बघेल 57,942 वोटों के रिकॉर्ड जीत के साथ बस्तर विधानसभा सीट से विधायक बने। जीत का मार्जिन 19,000 वोटों का रहा और एक बड़ी लीड ये कहलाई। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में यहां समीकरण थोड़े बदले नजर आए। इस बार मुकाबला त्रिकोणीय था। इस चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी यथावत रखे, तो वहीं जनता जोगी कांग्रेस ने भी बस्तर में ताल ठोकी और सोनसाय कश्यप को बतौर प्रत्याशी मैदान में उतारा। इस तरह इस सीट पर बीजेपी की तरफ से सुभाऊ कश्यप, कांग्रेस की तरफ से तत्कालीन विधायक लखेश्वर बघेल, तो वहीं जेसीसीजे की तरफ से सोनसाय कश्यप का त्रिकोणीय मुकाबला था। इस चुनाव में भी कांग्रेसी लखेश्वर बघेल ने जीत दर्ज की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सुभाऊ कश्यप को 33,471 मतों के भारी अंतर से हरा दिया। साल 2018 के बस्तर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लखेश्वर बघेल को 74,378 वोट, बीजेपी के सुभाऊ कश्यप को 40,907 वोट, तो वहीं जेसीसीजे के सोनसाय कश्यप को 3,688 वोट मिले। जेसीसीजे के प्रत्याशी से ज्यादा वोट तो नोटा को पड़े। नोटा पर कुल 5,000 वोट पड़े। दोस्तों, इस बार खबर मिल रही है कि बस्तर विधानसभा से कांग्रेस अपने तत्कालीन विधायक लखेश्वर बघेल का भी टिकट काट सकती है। वहीं बीजेपी सुभाऊ कश्यप को एक बार फिर आजमाने की तैयारी में है। लेकिन अगर लखेश्वर बघेल का टिकट कटता है, तो ऐसे में उनकी जगह इस सीट से क्या कांग्रेस के पास आप कोई और बेहतर चेहरा देखते हैं, या फिर आपको लगता है कि इस बार बीजेपी के सुभाऊ कश्यप बाजी मार जाएंगे? बस्तर में मौजूदा समय में जो सरकार के दावे हैं कि यहाँ विकास हुआ है, नक्सलवाद कम हुआ है, क्या आप इसे सही मानते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। बने रहिए फोर्थ आई न्यूज के साथ। नमस्कार।